नमस्ते दोस्तों। एक टॉपिक है, किसी की तरफ से कई दिनों से बोल रहे थे, 2-3 दोस्त हैं कि इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाओ, शादियां। तो सबसे पहली जो बात है, थोड़ा हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए या लगे किसी को समझ ना आए, मेरी बात अच्छी ना लगे, क्योंकि इतना ब्रॉड माइंडेड या खुली सोच या चीज़ों को स्वीकारना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है। जिस टॉपिक के बारे में मैं आगे आपके सामने जो बात रखूंगा, क्योंकि हम लोगों से ऐसों से घिरे हुए हैं। वही जो पहली वीडियो में कहा था कि लोग क्या कहेंगे, हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे। पहले के टाइम था कि ज़्यादातर सब स्कूल गाँव में होते थे, बाहर इतने स्कूल होते नहीं थे, ना इतना शहरीकरण था, ना प्राइवेट स्कूल इतने थे। तो पहली बात तो पढ़े लिखे इतने होते थे कि आप किसी से अपने से पूछोगे, बुआ से या किसी से भी, चाची से, मैं तो तीसरी तक गई भैया, मैं पहली तक गई। अब पढ़ने को तो कोई सिंधिया से ग्रेजुएट भी है या बिरला से कहीं से, बहुत रेयरेस्ट हो गया ना वो सब। तो दूसरा क्या था, जो कोएड होते थे वो गांव के होते थे, गांव में सब भाई बहन हो गए। अब क्या है, धीरे धीरे टाइम बदला, बच्चों को बाहर पढ़ाना शुरू किया। शुरू ऐसे हुआ कि लड़कों को बाहर पढ़ाना शुरू किया, लड़कियों को गांव में। फिर थोड़ी और सोच बदली कि लड़कियों को भी बाहर भेजना शुरू किया, प्राइवेट स्कूल में। नहीं, लड़का लड़की सब बराबर है, लड़कियों के प्रति भी उतना लगाव होने लगा। पहले नहीं होता था, उतना होता होगा पर कम होता था। उसकी वजह से एक चीज और, पहले गांव में लड़कियां, हमारी बहनें या बुआ जो भी, सूट सलवार इस तक सीमित थी। धीरे धीरे जीन्स टॉप, अब ड्रेस भी डालने लगी हैं, शॉर्ट्स भी डालने लगी हैं। धीरे धीरे करके थोड़ा चेंज आया है। तो जो बदलाव होता है उसे स्वीकारना चाहिए। किसी एक मर्यादा को पकड़ के इंसान अगर चलता है तो वो मुर्दा हो जाता है, क्योंकि मर्यादाएं मुर्दों की हो गई ना। अगर आपको जो चीजें हैं वो स्वीकार लेनी चाहिए, बस होश से जियो, होश पूर्वक। मर्यादा बस ये रहे कि जो भी करो होश में करो, तो कहीं कुछ गलत होगा नहीं, चूक होगी नहीं। अब क्या है, जब बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो कोएड्स हैं, लड़कियां भी बाहर जा रही हैं प्राइवेट स्कूल में, और स्कूल यूनिफॉर्म भी, ड्रेसेस जो होती हैं, स्कर्ट्स वगैरह होती हैं उनमें। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका बच्चा बाहर किसी से उसे अटैचमेंट होगी, प्यार हो गया, लगाव हो गया, वो शादी करना चाह रहा है, लेकिन फिर आके मामला खराब हो जाता है, आपकी ईगो को चोट लगती है। फिर ये जो लोग क्या कहेंगे, जो बैठे रहते हैं जगह जगह पंच, कि इन पंचों के लिए कह दूं, ये वही हैं कि जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में, दया धर्म की बात करें ये बैठ के सजी सभाओं में। ये वही हैं, ठीक है जी। इंसान अगर यूं सोचेगा भी, एक बार को झूठे को सोचेगा कि चल कर लेने देनी चाहिए शादी, लेकिन फिर वो कहेगा यार ये सब तो जीना हराम कर देंगे, औरतें जीना हराम कर देंगी। एक बात बताओ, जो भी बिरादरी है आपकी, सभी कम्युनिटीज के लिए है वीडियो, सिर्फ हमारी के लिए नहीं है। क्या आपकी कम्युनिटी और आपकी बिरादरी में जो लड़कियां हैं वो सारी सुखी हैं? सब सुखी हैं? बिल्कुल सब ऐसी जिंदगी जी रही हैं जैसे स्टार प्लस पे देखते हो या उनको देखते हो सेट मैक्स वगैरह पे जो सीरियल आते हैं, ऐसी जी रही हैं सब? क्या नहीं जी रही, बहुत बुरे हाल हैं, नरक बना हुआ है जीवन। किसी का लक अच्छा है, अच्छी भी जी रही हैं सब तरह की, लेकिन खराब भी बहुत हैं। ठीक है, मिल गई बेचारी, किसी को सास मिल गई ललिता पवार जैसी, पति मिल गया कैस्ट्रो मुखर्जी जैसा, या वो राजपाल यादव जैसा, लेकिन वो बेचारी फिर उसी में कैस्ट्रो मुखर्जी में देखेगी, आलिया, मेरा धर्मिंदर आलिया भाई है वो कैस्ट्रो मुखर्जी, लेकिन वो क्या करे, ऑप्शन नहीं है कोई अब। और जब ऐसी कोई सिचुएशन आए, हमें ना दो माँ बापों को अपने बाप पने के जो ईगो होती है या माँ वाली, वो साइड रख के दोस्त बन जाना चाहिए हमें बच्चों का। ज्यादा बेहतर होगा, बच्चों को अपने साथ कंफर्टेबल करो ताकि वो आपसे कुछ भी शेयर कर सकें, कुछ भी कह सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, हमारे अहंकार को चोट लगती है अगर बच्चे हमें पलट के जवाब देते हैं। ध्यान रखना, अगर कहने वाला, सुनाने वाला बात कुछ दमदार बोले ना, तो सुनने वाले बच्चे जरूर सुनते हैं। मैंने अपनी आप बीती बता रहा हूं मैं, अगर सामने वाला मेरे से बचपन में कोई दमदार बात बोलता था ना, कि हाँ मन में आए, बात में तो दम है, मैं सुनता था। और जो बात फालतू की होती थी ना, मैं जब सुनता था ना, मैं आज सुनता हूँ। किसी की बात होनी चाहिए दमदार। अब तुम नकली बात करो, अपनी ढोए जा रहे हो बोरी, उसे रिता देते हो बिना मतलब की पुरानी बातों को, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिन्हें तुम अपने जीवन में भी जी के अपना के
कोई सुख शांति अच्छा जीवन तुम खुद नहीं जी पाए, लेकिन फिर उन्हें अपने बच्चों पे थोप रहे हो। ये देख लो ना, अपने जीवन में खोजो, पीछे लौटो, देखोगे तो मूर्खताओं का अंबार मिलेगा तुम्हें, लेकिन तुम थोपते हो। तो ये मेरी तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो शादी वाला मुद्दा है ये थोड़ा गंभीर है, इस पर विचार करना चाहिए। समय बदल रहा है, जब आप लड़कियों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हो सब कुछ, तो समझो जब वहाँ दो अपोजिट सेक्स एक साथ रहते हैं, पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तो होनी है। उस चीज़ से आप भाग नहीं सकते, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं होता, मैं तो इस चीज़ के फेवर में हूँ। ठीक है। दूसरी बात, शादियों के ऊपर, शादी है, किसी की बहन की शादी है, किसी के भाई की शादी है, किसी के भात है कि बुआ के बेटे की शादी है, तो हमारी कम्युनिटी में भात भरने जाते हैं लोग। दोस्त वही तो होते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जिनसे आप अपनी हर अच्छी बुरी बातें शेयर कर सको, अपनी कमी भी शेयर कर सको। ठीक है। क्या 70 दोस्त होते हैं किसी के? 50 दोस्त होते हैं? नहीं होते। दोस्त तो 10-5 बस इतने होते हैं। हाँ, एक सोशल सर्कल थोड़ा सा होता है, ठीक है। अखबार बांटने वाले मत बनो, कार्डों को ऐसे मत फेंको जैसे हॉकर आता ना, हॉकर सुबह छत पे आपने देखा होगा साइकिल पे आते थे, वो अखबार फेंकते थे। कार्डों को ऐसे फेंक रहे हैं लोग, प्रसाद की तरह बांटते फिर रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो क्या? शक्ति प्रदर्शन हो रहा है ये। नॉमिनेशन भरने जा रहे हो क्या अपनी बहन के यहाँ या अपने भाई की शादी में? किसी के साले की शादी है, एक नया चलन चल रहा है कि 60-70 गाड़ी सजवा देगा, फिर काऊं काऊं काऊं, मतलब हाँ कि तूने भी अपनी वो कुतिया रुवाई थोड़ी देर, काऊं काऊं जैसे कुतिया रो रही हो किसी की। अच्छा, जिस किसी के जीजा हैं, अगर 2 या 4 जीजा हैं, उनका कोई जीजा बेचारा इंजीनियर है, उसकी ज्यादा किसी से दोस्ती नहीं है, वो काऊं काऊं भी नहीं करवा सकता। उसे तो फिर ससुराल वाले कहेंगे चल तू नीचे बैठ, तू जमीन पे बैठ के रोटी खाएगा। तू 70 गाड़ी ना लाया, तू एक गाड़ी लाया, ये 70 लाया, ये उसमें खाएगा, सोने की जो नकली थाली आती है उसमें बैठ के। मतलब दिखावा, वही बात आ गई ना, सिर्फ दिखावा। तुम्हारा साला अजय देवगन नहीं है, अजय देवगन भी होगा तो 2 गाड़ियों पे, एक पे इधर पैर रख लेगा, एक पे इधर पैर रख लेगा, फिर भी जो 58 गाड़ियां फालतू की तो हुई, बिना मतलब की। मतलब ये नकलीपना है, टोटली नकलीपना। तुम किसे दिखा रहे हो? ये क्या होएगा इसे देख के? और वो वाला हाल हो रहा है, एक कर रहा है तो दूसरा भी किया जा रहा है। कि एक देहात की कहावत है, शायद यहाँ अजीब सी लगे, कि एक कुत्ता चक्की चाट रहा था, दूसरा पीछे से जाके उसके चाटने लगा, सोच के कि आटा निकलेगा शायद। तो मतलब वही हो तुम, वही काम कर रहे हो कि एक कर रहा है। अरे ऐसे उदाहरणों को क्यों पेश कर रहे हो? किसी को हेलीकॉप्टर में जाना है, एक दिल्ली से बारात गई थी ग्रेटर नोएडा, हेलीकॉप्टर से पहुंचा, वहां कुछ ऐसी मतलब दिक्कत आई, वापस भगा दिया हेलीकॉप्टर से, फिर यहाँ से जा रहा है सबसे लेट गाड़ी में बैठ के। चुप्पी चला गया होता, पहली गाड़ी में बैठ के चला गया होता, कोई हादसा हो जाए। दूसरा, शादियों में गोलियां चलाना। अरे शर्म करो, दूल्हा है, उसकी 2 घंटे 6 घंटे बाद या 1 दिन बाद फर्स्ट नाइट बनने वाली है, तूने चलाई गोली, तेरी गोली अटक गई, उसकी तो लास्ट नाइट कर दी तूने वहीं है। तू सिर्फ गोली, या तुम जो भी चला रहे हो इसलिए चला रहे हो, तुम अंदर से हीन भावना से घिरे हुए हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, तो ऐसे गोली चला के तुम्हें एक समाज में पहचान मिलेगी। अगर ज्यादा गोली चलाने का शौक है तो फौज में भर्ती हो जाओ, डेली गोली चलाना। और तुम्हारे जैसों के ऊपर कह रहा हूं मैं कि एक तुम्हारे जैसा ही एक भाई झगड़ा हो गया, तो जो चाचा था किसी का, उसके जो मिसेस थी, चाची ने कहा ये लो कमीज और पजामा, तो उन्होंने दे दिया लाल कमीज सफेद पजामा। क्या लाल कमीज क्यों दे रही है? क्या अगर झगड़े में खून निकलेगा दुश्मन को पता नहीं लगेगा तुम घायल हो गए हो। तो बोला फिर ये पजामा जो है सफेद मत दे, पीला दे दे। कुछ और भी निकल जाए तो पता नहीं लगेगा दुश्मन को। तो तुम ज्यादातर जो गोलियां चलाते हो, तुम्हें पजामे पीले ही पहनने पड़ेंगे अगर वाकई में कहीं गोली चलानी पड़ जाए तो। ये सच बात है। दूसरी बात, अब से 15 साल पहले शायद ग्रेटर नोएडा के एक बोड़ा के गांव से बारात आई थी, दिल्ली के शायद खिजराबाद में। किसी ने गोली चलाई स्टेज पे, दूल्हा और दुल्हन थे, माला के बाद गोली नहीं चली। जब वो पिस्टल अपने नीचे ला रहा था, वो गोली चल गई, दूल्हे के सर में लग गई, उमर गया। क्या करोगे? वो तो लड़की बेचारी रह गई, उसने तो उसे मान लिया था अपने सपनों का राजकुमार। तुम वहां आगे बन के प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, तुमने उसका वो मर्डर ही कर दिया एक तरह से, चाहे अनजाने में हुआ। ये मूर्खता ना करें, थोड़ी शर्म कर लें। वहां पे औरतें बच्चे होते हैं, और औरतें बच्चे भी ना हो, इंसान तो होते हैं। तुम यार वहां टेंट में गोलियां चला रहे हो। अगर ज्यादा गोली चलाने का शौक है तो आर्मी में भर्ती हो जाओ। तुम हो ही नहीं पाओगे, आधा किलोमीटर दौड़ते ही पता लगेगा नहीं वो तो मर लिया कैसे, क्या हार्ट फेल हो गया, ज्यादा स्टीरॉइड खा रखे थे, दौड़ लगाई नहीं गई, वहीं निकल गया सब कुछ मामला पेंट में ही। बैठे रह जाते हैं टॉयलेट के पॉट पे, बैठे रह जाते हैं। तुम्हारे जैसे तो होते हैं वो, कि कैसे नहीं टॉयलेट के पॉट पे रह गया, बैठा हुआ, हार्ट फेल हो गया। क्यों?
कि वो ज्यादा स्टीरॉयड खा लिए थे, कोई बांग्लादेश का इंजेक्शन था मिलावट वाला, वो लगा लिया, उससे मर गया। तो छोड़ दो ये दिखावे, इन दिखावों की जिंदगी में कुछ नहीं रखा। किसी को बुरी लगती हो लग जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सच्चाई है। ठीक है जी। और जो शादियों वाली बात थी, इसको कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, इस पे विचार करें। अगर बच्चों को बाहर भेज रहे हो तो जरूर इस चीज को स्वीकारना पड़ेगा, थोड़ा दिल खुला करना पड़ेगा। और ये जो लोग क्या कहेंगे इनके बारे में सोचना बंद कर दो। सिर्फ ये सोचो कि आपका बच्चा कैसे खुश रहेगा। बस हाँ, हाथ जोड़ के कह दो कि तू, तेरा फैसला भी देख ले, अपने सुख दुख के लिए तू जिम्मेदार है। हाँ, तेरे साथ हैं, फ्यूचर में भी तेरे साथ है अगर कोई परेशानी होगी, लेकिन ये फैसला तेरा है। एक दोस्त की तरह समझाओ, जैसे एक लड़की को समझाएगी, उस तरह से आप समझा सकते हो कि नहीं यार, ये लड़का ठीक नहीं है, तो इसके साथ इतना डीपली इन्वॉल्व मत हो, या इस तरह से अटैच मत हो, शादी की मत सोच। इस तरह से आप समझा सकते हो, थोप नहीं सकते। कितने मतलब अपनी ही बिरादरी में जो लड़कियां शादी करके रह रही हैं, ये बताओ उनके तलाक नहीं हो रहे, वो पंखे पे नहीं लटक रही, क्या क्या बुरा नहीं हो रहा। तो थोड़ा इन चीजों को समझो, इस चीज को समझो, सोचो, विचार करो। और ये जो शादी में हवाबाजियां, बुरी तरह शक्ति प्रदर्शन करना, अननेसेसरी गोली चलाना, ये सब मूर्खता, नकलीपना, झूठपना, दिखावा, अंदर का अहंकार है। आप अपने अहंकार का ये भोजन है शादियों में दिखावा करना। आपको ऐसे करके थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है, और तो आपके पल्ले कुछ है नहीं। इसी से आपको यूं लगता है कि अब मेरी कुछ पहचान होगी। हाँ, यू आया हो या न चलाई ये 2 नकली रिवॉल्वर में तो गोली जो 5000 रुपये लिखी हो, कहीं से मिल गई हो। जो छोड़ दो इन चीजों को। और वैसे भी बहुत ज्यादा केस होते हैं आजकल, पुलिस बहुत सख्त है इन चीजों के ऊपर कि आपको पता है यूएस में या कहीं भी बाहर राइफल तक इजीली मिल जाती है सभी को, लेकिन दिखाना अलाउ नहीं है। आप उसे लेके नहीं चल सकते सोशल तौर पे पब्लिक में। हाँ, जब आपको जरूरत है तो फायर भी कर सकते हो उससे। तो यहाँ अगर तुम्हें ऐसे मिल जाए, तुम तो वो बन जाओगे महाराणा प्रताप, रोज घूम रहे हो यहाँ घोड़े पे लेके अपनी बंदूकों को। ठीक है जी, नमस्कार। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना पसंद आए तो।